दर्पण के विषय में अध्ययन करेंगे। गोलीय दर्पण को हम लोग इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। गोलीय दर्पण है क्या? किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका एक सतह परावर्तक होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग अवतल दर्पण, दूसरे को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए, ये हमारा गोला हो गया। इस गोले में हम लोग एक सतह के भीतरी भाग पर कलई कर देते हैं और एक दूसरे ऊपरी भाग पर कलई कर देते हैं। ये हमारा गोलीय दर्पण है। ये गोलीय दर्पण है। जब इसे हम लोग बीच से काट देते हैं, इसके दो भाग हो जाता है। एक भाग इस प्रकार होता है और दूसरा भाग जो होता है वह इस प्रकार होता है। इसमें ऊपरी भाग पर कलई किया हुआ है और इसमें भीतरी भाग पर कलई किया हुआ है। जिसमें ऊपरी भाग पर कलई किया हुआ रहता है उससे अवतल दर्पण, और जिसका भीतरी भाग कलई किया हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हम लोग अवतल दर्पण के विषय में अध्ययन करेंगे कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह भीतरी भाग होता है और ऊपरी भाग कलई किया हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। अब हम लोग लिखेंगे उत्तल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह ऊपरी भाग होता है और भीतर का भाग कलई किया हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र में आपको हम प्रदर्शित किए। अब देखिए, गोलीय दर्पण में क्या क्या होता है इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। दर्पण के संबंध में जितने पद आते हैं उनका परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले नंबर एक, वक्रता केंद्र। देखिए, मान लीजिए कि यह आपका अवतल दर्पण है। यह इसका वक्रता केंद्र होगा। कहेंगे कैसे? जिस खोखले गोले का भाग हमारा दर्पण होता है उस गोले का केंद्र ही हमारा वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे कि अभी चित्र मैंने बनाया था आपको, देखिए इसका केंद्र ये हो गया। इसमें हम लोग ऊपरी भाग में कलई कर दिया गया था
और इसमें भीतरी भाग में कलई किया हुआ है। दोनों तलों का केंद्र जो है वह यहाँ है, सी है। इस गोले का केंद्र सी है, इस अवतल दर्पण का भी केंद्र सी होगा और उत्तल दर्पण का केंद्र भी सी होगा। इसलिए वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? जिस खोखले गोले का भाग हमारा दर्पण होगा उसका केंद्र ही हमारा गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसे सी से व्यक्त करते हैं। दूसरा है वक्रता त्रिज्या। देखिए यहां से यहां तक इस गोले का एक त्रिज्या है, यही वक्रता त्रिज्या है। इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि किसी खोखले गोले का त्रिज्या ही दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। इसे R से व्यक्त करते हैं, इसे R से व्यक्त करते हैं। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे ध्रुव। देखिए परावर्तक तल है और परावर्तक तल का यह मध्य बिंदु, ये परावर्तक तल है, इसका मध्य बिंदु है, यह ध्रुव है। तो ध्रुव का डिफिनेशन हुआ कि दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु ही दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे हम लोग P से व्यक्त करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष देखिए यहां वक्रता केंद्र है और यहां पर इसका ध्रुव है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये देखिए मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोकस। देखिए दोनों दर्पणों अर्थात अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के फोकस में डिफरेंस होगा। अवतल दर्पण में क्या होगा ये देखिए, पहले ये आपका अवतल दर्पण हो गया। अगर अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण चलती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को काटती है और जिस का बिंदु पर काटती है वही बिंदु इसका फोकस कहलाता है। ये अवतल दर्पण का फोकस हो गया, ये अवतल दर्पण है। अब देखिए फोकस का डिफिनेशन आपको उत्तल दर्पण में समझा रहा है। ये देखिए उत्तल दर्पण है, यह मुख्य अक्ष है, यह इसका ध्रुव है। इसका वक्रता केंद्र आप जानते हैं कि सी है। अब इस पर प्रकाश किरण आपतित होती है तो यह प्रकाश किरण इस प्रकार परावर्तित हो जाती है। अब ये प्रकाश किरण जो है
दूसरे दिशा नहीं आती है क्योंकि ये कलई किया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग अपने मन से बढ़ाते हैं, उसी को आभासी कहते हैं हम लोग। जब पीछे की ओर हम लोग बढ़ाते हैं, यह भी मुख्य अक्ष पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यानी कि हम लोग अपने से मिला रहे हैं और मिलाने पर यह महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर मुख्य अक्ष को ये काटेगी। इसलिए दोनों के फोकस में डिफरेंस है। अवतल दर्पण में बिल्कुल काटेगी और उत्तल दर्पण में काटती हुई प्रतीत होती है। अब आप लोग दोनों दर्पणों में फोकस का परिभाषा समझिए। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह अवतल दर्पण का फोकस कहलाता है। इसके बाद उत्तल दर्पण में देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु उत्तल दर्पण का फोकस कहलाता है। फोकस दूरी पढ़ेंगे। फोकस दूरी क्या चीज है? देखिए यहां पर अवतल दर्पण में यहां ध्रुव है, उत्तल दर्पण में भी यहां ध्रुव है, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये दोनों दर्पणों के लिए होगा। यहां भी ध्रुव है, यहां फोकस है, इसके भी बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल एफ से लिखते हैं।